हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कल इसके बारे में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन कल जो इसके बारे में हमने बताया था वो जो है आदेश निरूपण था। लेकिन आज कूलॉम के नियम के वेक्टर फॉर्म की बात की जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब अगर वेक्टर फॉर्म आपका क्लियर है तो आप जो है ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो चार्जेस, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये चीज का डिसीजन आप जो है इसके थ्रू आसानी से ले सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से बताने वाले हैं। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए स्टेप टू स्टेप देखते जाइए। सारी चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई जाएगी। इतनी आसान तरीके से आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में एप्सिलॉन का मान कैसे निकाला जाता है, एप्सिलॉन का मान ये भी निकालना सिखाएंगे। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये आसान ट्रिक आसानी से मिल सके, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कल का क्वेश्चन था कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। कल का क्वेश्चन यही था, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है। तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम, ठीक है। कल स्टार्टिंग में इसको हमने डिस्कस किया था और साथ ही आपसे एक क्वेश्चन भी हमने पूछा था, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे कोई आवेश है, क्यू कूलॉम आवेश में कोई आवेश है, उसकी मात्रा कितनी है? क्यू कूलॉम। क्यू कूलॉम आवेश में, क्यू कूलॉम आवेश में यदि n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू NE, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n जो है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरीके से अगर Q का मान दे दिया जाए, एक कूलॉम आवेश, कभी कभी ये ऑप्शन में बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Q का मान कितना दिया हुआ है? एक कूलॉम। Q इक्वल टू क्या रखेंगे? एक कूलॉम, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी फार्मूले में रखो, आसानी से फाइंड करो। Q की जगह 1, M ही निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब हमें n चाहिए, तो n को इसी साइड रखो, बाकी सबको क्या करो? इस वैल्यू को पक्षांतर करके इस साइड ले आओ। अब यहाँ पे ये इसके साथ गुणे में है, दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये हो गया। अब 10 की पावर माइनस 19 ये नीचे है, माइनस में ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/1.6 इंटू ये चीज अगर हम 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे, ये 10 की पावर प्लस 19, ठीक। अब क्या है कि इसको इससे भाग कर देना है, यानी 1 में 1.6 के से क्या करना है? भाग कर देना, ठीक है। तो कैसे भाग करेंगे? अलग भाग करके देख लो। 1 में भाग करना है 1.6, ठीक है। पॉइंट इसलिए नहीं लगा रहे, अब यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? एक जीरो बढ़ा लिया और यहाँ से पॉइंट हटा दिया गया। अब ये 10 है, 10 का पहाड़ा जो है 16 का टेबल जो है 10 में जाएगा नहीं, तो 10 बढ़ाओ और एक जीरो और लिख लो, कितना हो गया? 100 हो गया। 6 टाइम जाएगा, ठीक है। 16 6 जा 96 आया, कितना? 4, 10 लगाएगी, एक जीरो अपने आप आ जाएगा। कितनी बार अब जाएगा? 2 टाइम्स। 16 2 जा 32 आया, एक 10 लगाइए, जीरो अपने आप आएगा। 16 5 जा 50,
पूरी तरीके से ये कट गया। तो आया कितना 0.625 इंटू 10 की पावर 90। ठीक है, अब इसको थोड़ा सीक्वेंसली सार्थक अंक के रूप में राइट कर लो। दशमलव के एक अंक उधर कर दो तो पावर एक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दशमलव को जब हम आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर क्या होती है, कम हो जाती है, एक अंक ले जाते हैं। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना, चाहे एक कूलाम आवेश दे या 2 कूलाम आवेश दे, ठीक है, चाहे जितना कूलाम आवेश दे दे, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछता है तो आप इसी फार्मूले से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका चार्ट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि एप्सिलॉन का मान कैसे निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वहाँ कल के वीडियो में यूज हो चुका है। कूलाम केरला में F इक्वल टू क्या बताया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये भी निकाल लो। और इतने की वैल्यू कितनी होती है, इतने की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 घात। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन का मान। और साथ ही साथ एक चीज और आपको करवा देते हैं जिससे आपको जो है ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दे रहे हैं। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करवा देते हैं जिससे ये चीजें क्लियर हो। ये आपका हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिए कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया था। मैंने कल के क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बता दिया। ठीक है, आइए एप्सिलॉन का मान पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं, उसके बाद जो है कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक, एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की घात 9। कितनी होती है, 9 × 10 की घात 9। ठीक है, यहां पे क्या करो, 1 से डिवाइड करो, बटे में 1 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब तिरछा गुणा कर दो उठा के। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसका 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात 9, ये हुआ। अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, बाकी चीजें भेज दो इधर। ये इसके साथ गुणे में है, दूसरी साइड आएंगे भाग में हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई दिया गया इंटू 9 × 10 की घात। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख लेनी है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 इंटू 3/14 इंटू 9 और इंटू 10 की पावर जो 9 है, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो माइनस 9 हो जाएगा, 10 की पावर -9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 के 6, कैरी 1, 4 1 जा 4 है 5, 3 4 जा 12। ठीक है, ये आया इंटू 9। अब 9 से इसमें गुणा कर लो, फिर जितना आएगा 1 में उतने से भाग कर देना। ठीक है, तो 9 से भी मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है, 10 की पावर -9। 9 से भी यहाँ कर लो, 1/9 6 जा 54, कैरी 4, 9 5 जा 45 और कैरी कितना था, 5 था ना, हाँ 5 था, तो हो गया ये 45 और 5 50, फिर कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 3 यानी 23, कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11, यह 1 2
2 डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ, तो 1 2 यहाँ पे हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया। ठीक है, गुण है 10 घात माइनस 9, गुण है 10 घात माइनस 9, ये है। ठीक है, अब क्या करना है कि 1 से इसमें क्या करना है, भाग कर देना है। तो कैसे करना है, 1 से भाग, 1 में भाग करना है इससे, 11 3 0 4, फिर दशमलव नहीं लगा रहे हैं, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ तो 0 बढ़ा लो, दशमलव हट गया। ठीक है, अभी भी बराबर है नहीं, जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए तभी जो है टेबल जाएगा। तो दशमलव लगाओ। ठीक है, अब दशमलव लगा, 1 0 आ गया, 1 2 3 4 5 अंक है, 1 2 3 4 ही, कभी भी नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाओ, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, अभी भी नहीं जाएगा, अब 1 0 यहाँ और बढ़ाओ, 1 0 और बढ़ाओ, इस तरीके से यहाँ पे 0 बढ़ाओ और टेबल ले जाओ, कितना आता है। ठीक है, जल्दी से जो है आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि कितना आएगा। देखिए हम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कीजिए कॉपी उठा के। तो ये लगभग जाएगा 8 बार, 8 × 32 के 2, 24 के 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचा 9, 9 से 9 गया कैंसिल हो गया, 1 0, हाँ दशमलव लगा ही, 0 अपने आप आ जाएगा, फिर 8, फिर लगभग 8 बार जाएगा 8। ठीक है, 10 में से 8, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया तो हो गया 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5। ठीक है, दशमलव लगा दिया, 0 अपने आप आ जाएगा। अभी हो गया 52 4 8 0। अब कितनी बार जाएगा, अब लगभग जो है आपका 4 टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5, और 4 1 जा 4 4 6 2, ये इतना बचा, दशमलव के बाद इतना बहुत है। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, कितना है 0.00889, into 10⁻⁹ इतना है। अब 10, जैसा कि हमने कहा कि दशमलव को आगे से पीछे ले जाएंगे तो पावर घटेगा, घटेगा मतलब माइनस होगा। यहाँ ले जाएंगे तो -9 में से -1 और करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। यहाँ ले जाएंगे 2, यहाँ ले जाएंगे 3, 3 अंक हम दशमलव ले जाते हैं, तो -9 में से -3 घटा दिया जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, -12। क्योंकि दशमलव को आगे पीछे करने पे पावर अगर नेगेटिव होती है तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है। पिछली बार के वीडियो में ऐसा कमेंट आया था, इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कितना आ गया ये 8.84 गुणे 10⁻⁻12, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 2 सेकंड के लिए हम जो है बोर्ड से हट जाते हैं, आप आसानी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, आपने इसको नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं। अब मात्रक देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, क्योंकि जो भी चीज जानो उसको पूरा जानो। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, तो यहाँ अगर मात्रक की बात करें तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक नहीं पता, उसको वैसे ही रहने दें, 1/, अब यहाँ मात्रक लिख रहे हैं और बाकी जो क्वांटिटी है उसको छोड़ दे रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है नहीं पता, ही निकालना है। एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहने दो। ठीक है,
इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक कूलम, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया कूलम स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर। आर का मात्रक क्या होता है, यानी दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसी का मात्रक चाहिए, ये बटे में है, इसको दूसरी साइड ले आओ, क्या हो जाएगा गुणे में है, एन इनटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एन को भेज दो दूसरी साइड, एन का मतलब क्या है न्यूटन। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा, एन से इधर क्या गुणा, दूसरी साइड जाएगा भाग हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकल के आया, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्लियर हो गया। अब आते हैं कूलम का जो नियम बताया गया था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम बुक का ही ले लेते हैं। आपके प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो है उसी को सॉल्व कर लिया जाए। अपने मन से क्या क्वेश्चन बनाए हैं, जो है बुक का सॉल्व कर लिया जाए, उससे एक न्यूमेरिकल भी कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए बुक का पहला क्वेश्चन है, कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले रखे हुए हैं। ठीक है, दो छोटे आवेशित गोले रखे हुए हैं, इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो हमारी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस गोले पर आवेश कितना है, इस गोले पर आवेश जो है 2 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश है, और इस गोले पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच कितना बल लगेगा यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो फार्मूला यूज कीजिए, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 आपको पता है, Q2 पता है, R भी पता है, लेकिन जो दूरी है अभी यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट का हमने मात्रक निकाला था, वहां पे दूरी का जो मात्रक लिया गया था वो मीटर में लिया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया किस में है हमको, सेंटीमीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 30/100 से भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3 मीटर या 0.30 मीटर। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁻7 बटे R, यानी 0.3 × 10.3। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 × 3 = 9, और ये 1 2 अंक के बाद 0.3, यानी इसको गुणा करेंगे तो 0.09 नीचे। ठीक है, तो नीचे आ गया हमारा, इसको गुणा करेंगे 3 × 2 = 6, 9 × 6, 9 × 6, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 7 7 हो गया 14, यानी 10⁻⁻14 हो गया। ठीक है, गुणे 10⁻9 ये है इंटू 10⁻⁻14 इधर से हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया, नीचे हो गया 0.09। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा 0.001 ये बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 10 की पावर प्लस 9 है, और ये 14 माइनस का, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस का कितना आएगा 5, तो 6 × 10⁻⁻5 F = 6 × 10⁻⁻5 बटे 0.01। तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक तो 2 अंक पीछे खसका रहे हैं, तो गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2
ठीक है। अब ये 10 की पावर चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, सॉरी ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -5 और +2 कितना हो जाएगा, -3, 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। इतना बल इन दोनों के बीच में लगेगा। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप, ठीक है, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये हो गया, इसको मिटाते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्सन का होगा, वो चीजें भी आसानी से हम निकाल सकते हैं इस नियम के द्वारा, यानी कूलॉम के वेक्टर स्वरूप की। ठीक है, तो इसको देखते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 बिंदु A व B पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया हमारा Q1 और ये हो गया हमारा Q2। इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, r। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है। Q1 पर अगर Q2 के द्वारा बल लगाया जाएगा, Q1 पर Q2 के द्वारा बल लगाया जाएगा तो दोनों देखो चार्जेस नेचर सेम है, पॉजिटिव, तो इन दोनों पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी ये इसको रिपेल करेगा, यानी इस साइड इसकी डायरेक्शन होगी। ये हमारा कौन सा फोर्स होगा, Q1 पर, यानी F12, वेक्टर F12 की दिशा ये होगी। ठीक है, ये इस पर फोर्स लगाया। अब Q1 अगर Q2 पर बल लगाएगा, Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो F21, वेक्टर F21 की दिशा किधर हो जाएगी, वेक्टर F21 की दिशा ही हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो बल की दिशा हो गई। अब हमारी पोजीशन वेक्टर, यानी बिंदु A है ये और ये B है, इसकी पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर R12 कैट इधर होगी, और इसकी पोजीशन वेक्टर यानी इधर से अगर दूरी नापेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर इधर होगा, R21 कैट, ये इसकी पोजीशन वेक्टर होगी। ठीक है, अब देखो हमें ये चीज निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं Q1 पर आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल F12 है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना, R12 का। अगर हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म की बात ना करके डायरेक्टली ऐसे बात करते हैं कूलॉम नियम की, तो अगर इसका परिणाम देखें, मैग्नीट्यूड चाहे F12 हो चाहे F21 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिणाम जो है वो सेम ही आएगा। यानी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें यानी F वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F21। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड लग गया तो मैग्नीट्यूड लगने की वजह से ये आदिश हो जाता है। ठीक है, कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉर्मली Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये तो आता है। ठीक है, अब हम इसके वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल दिशा और ऐड हो जाती है, बाकी सारी चीजें क्या वही होती हैं। ठीक है, तो वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बल किधर कार्य कर रहा है, इस साइड जा रहा है। ठीक है, ये बल हमारा इस साइड जा रहा है, इस साइड में पोजीशन वेक्टर कौन कार्य कर रहा है, R21, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R21 कैट, ये हो गया। ये इस अगली स्टेप जो हो जाएगी वेक्टर 12 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, इसको भी वेक्टर फॉर्म में कर लो तो ये क्या हो जाएगा, मॉड में R21 वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, और इसकी जगह वेक्टर R21 कैप इक्वल टू होता है वेक्टर R21 बटे मैग्नीट्यूड में R2। ठीक है, तो इसकी जगह ये रख देते हैं वेक्टर R21 बटे मैग्नीट्यूड में R21। ठीक है, ये मिलकर कितना हो जाएगा R3। तो वेक्टर F12 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मैग्नीट्यूड में R21 Q इंटू वेक्टर R21 वेक्टर R21। अब ये क्या है 1 2, अगर इसको भी हम 1 2 चेंज करें तो ये साइन जो है बदल जाता है, यानी कहने का मतलब है कि R21 इक्वल टू माइनस वेक्टर R12। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या बताता है कि इसकी दिशा इससे विपरीत है। ठीक है, और बाकी जो है परिणाम में दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी उसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 Q इंटू R12। ठीक है, अब माइनस चिन्ह ये शो करता है कि जो बल F12 की दिशा है वो वेक्टर R12 के विपरीत है। बिल्कुल देखो, वेक्टर R12 इस साइड जा रहा है और बल हमारा F12 इस साइड जा रहा है। ठीक है, दोनों की दिशा अपोजिट है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अगर हम निकालते हैं F21 यानी Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21, तो ये भी हमारा कितना आएगा, चीजें कैलकुलेट कर लेना आप, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझ में आ गया ना आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, ये बल इधर लग रहा तो ये डायरेक्शन, ठीक है, इस साइड R12 बटे R12 Q। ठीक है, अब इसको भी 2 1 बनाए तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R21 Q इंटू R21 का वेक्टर। ठीक, यहाँ पर भी माइनस साइन ये दिखाता है कि जो बल F21 है इसकी दिशा वेक्टर R12 की दिशा के विपरीत है। ये देखो, वेक्टर R12 की दिशा ये है और बल F21 की दिशा ये है, दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या विपरीत है। क्लियर दिख रहा है? हो गया। अगर ये हमारे चार्जेस असमान प्रकृति को, यदि आवेश असमान प्रकृति की हो, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यदि आवेश की प्रकृति असमान, यदि आवेश की प्रकृति असमान हो, क्या हो, बराबर ना हो। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तब देखो क्या होगा। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिटाना है। आप नोट्स भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, चाहे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, उसको रखने देते हैं क्योंकि उसका काम लगेगा, इसको मिटा देते हैं। चार्ज हमारे क्या है, आसमान प्रकृति, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा जो है नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है। अब देखो
इनके बीच की दूरी वही है r, ठीक है। ये वेक्टर r1 की दिशा होगी, r1 2 यानी 1 से 2 की, और इधर r2 1 की डायरेक्शन होगी। अब देखो Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F, Q2 जो है Q1 पर अगर बल लगाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। यानी जो बल हमारा F12 है इसकी भी दिशा इसी साइड होगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से Q1 के द्वारा Q2 पर लगाएगा, Q2 जब इस पर Q1 इस पर बल लगाएगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, F2 ठीक है, F2 ये इसको अपनी तरफ खींचे, ये इसको अपनी तरफ खींचे, ठीक है। अब तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21, यह कुछ ना करो, सारी वैल्यू उठा के उसी में, इसी इक्वेशन नंबर 2 में साइन के साथ रख दो, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे है, F21 इक्वल टू, यहाँ माइनस है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 पॉजिटिव है और Q2 हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -Q2 रख देते हैं, अपॉन R1 R2 1 क्यूब R2 1, ठीक है। अब ये माइनस आ गया बाहर, इसको कर देगा पॉजिटिव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R2 1 क्यूब R2 1। अब ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि वेक्टर F21 की दिशा वेक्टर R21 की दिशा में है, बिल्कुल है, वेक्टर F21 की दिशा वेक्टर R21 की दिशा में, यानी इसके बिल्कुल सीध में है, अनुदिश है, ठीक है। ये हो गया। अगला निकाल लो, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12, वेक्टर F12, ये भी निकाल लो, सारी वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर में रख दो, 1 में रख दो। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के रख दो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 -Q2 बटे R12 क्यूब R12 वेक्टर, ये माइनस इसको कर देगा पॉजिटिव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 क्यूब R12 वेक्टर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये शो कर रहा है कि F12 की दिशा R12 के अनुदिश है, F12 की दिशा R12 के अनुदिश है, ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। यही था आपका कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, अगर ये हमारे चार्जेस किसी माध्यम में रखे गए हों, कहाँ रखे गए हों, किसी माध्यम में रखे गए हों, तो क्या होगा, माध्यम में अगर रखा गया होगा तो जहां हम एप्सिलॉन नॉट वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पे एप्सिलॉन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे। और अगर माध्यम में रखा जाएगा तो उसकी जो है वैद्युतशीलता आपको क्वेश्चन में दी जाएगी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्लियर। आज का क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। आज का क्वेश्चन यह है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है ये आप निकाल कर हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक।